भाइयों और बहनों, भारत माता की जय। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जेवर की पावन धरती से आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है। आज का यह दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच पर उपस्थित होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मैं इस अवसर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, श्री अजय प्रताप सिंह जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी, गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री वीर सिंह राजू जी, श्री राजवीर सिंह कलेर जी, मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी माननीय विधायकगण, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी की भारी उपस्थिति यह दर्शाती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के इस महायज्ञ में पूरी आस्था और उत्साह के साथ सहभागी बन चुका है। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2014 के बाद देश के नागरिकों ने एक बदलता हुआ भारत देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है। केवल सामान्य परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि वैश्विक महामारी कोरोना जैसे कठिन कालखंड में भी हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर नागरिक के जीवन और जीविका की रक्षा की गई। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, मुफ्त टीकाकरण और आर्थिक सहायता योजनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज प्रधानमंत्री जी का यह आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर केवल एक हवाई अड्डा नहीं है बल्कि यह क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान लंबे समय तक गन्ने की मिठास से रही है। यहाँ के किसानों ने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कालखंडों में इस मिठास को कड़वाहट में बदलने की कोशिशें भी हुईं। दंगों और अशांति के माध्यम से इस क्षेत्र की प्रगति को रोकने का प्रयास किया गया। आज जेवर एयरपोर्ट उस पुरानी सोच को समाप्त कर विकास और समरसता की नई उड़ान भरने का प्रतीक बन रहा है। यह परियोजना तय करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब दंगों से नहीं बल्कि विकास से पहचाना जाएगा। भाइयों और बहनों, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक स्थल पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मिला है। उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। चाहे केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव हर नागरिक तक पहुंचाने की बात हो या फिर राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की, उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले 4.5 वर्षों में केवल गौतम बुद्ध नगर में ही अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। मेट्रो लाइन के विस्तार पर 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य पूर्ण हुआ। चिल्ला और बघेल एलिवेटेड रोड का निर्माण 1067 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। गंगाजल परियोजना, सिटी बस टर्मिनल, मेडिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, हैबिटेट सेंटर और ग्रेटर नोएडा में गंगाजल की आपूर्ति जैसी परियोजनाओं ने क्षेत्र का स्वरूप ही बदल दिया है। लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से गंगाजल परियोजना पूर्ण हुई है,
जिससे लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त 23,880 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब की योजना ने इस क्षेत्र को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल कर दिया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले समय में फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और हेरिटेज सिटी जैसी परियोजनाएं लागू होने जा रही हैं। ये योजनाएं न केवल निवेश को बढ़ावा देंगी, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगी। मैं विशेष रूप से उन 7,000 से अधिक किसान भाइयों को नमन करता हूं, जिन्होंने बिना किसी विवाद के स्वेच्छा से जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई। यह विश्वास और सहयोग ही इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों और बहनों, जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ने की मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने वाला है। यह क्षेत्र अब कृषि, उद्योग, व्यापार और पर्यटन का संगम बनेगा। अंत में मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जेवर की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यह अनमोल उपहार देने के लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।